और अभी मेरा जो पोर्टफोलियो है वो चेंज होके पूरा % प्रॉफिट में आ चुका है और इसको मैं आराम से इसके ऑल टाइम हाई तक होल्ड करूंगा। आज हमारा मार्केट काफ़ी अच्छा रहा। एक बार इंडाइसेस देख लेते हैं। निफ्टी 50 0.99% से अप में क्लोज हुआ है। निफ्टी नेक्स्ट 50 0.57% से अप में क्लोज हुआ है। निफ्टी मिड कैप 0.95% अप में रहा। और निफ्टी स्मॉल कैप की बात करें तो 0.59% से अप रहा। तो सारे इंडाइसेस आज पॉजिटिव में क्लोज हुए हैं। पर यहाँ पे अगर हम लोग देखें निफ्टी को एक महीने के चार्ट में, तो यहाँ पे आपको कुछ गड़बड़ देखने को मिलेगा। पहले एक दिन का देखेंगे तो आज तो बहुत अच्छा मूव दिया है और 24,850 के ऊपर है। हम लोगों ने कल अपने वीडियो में कहा था कि 24,500 के ऊपर रहता है तो वो एक अच्छा मान के हम लोग चल सकते हैं। यानी 24,500 एक सपोर्ट है और 24,800 जो है ये भी एक सपोर्ट का ही काम कर रहा है। तो अभी हम लोग ऊपर वाले सपोर्ट में हैं तो ये अच्छा है हम लोग के लिए। पर एक महीने का चार्ट लगाइएगा तो यहाँ पे अगर देखेंगे एक दिन निफ्टी क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है सीधा, उसके बाद फिर से नीचे, तीसरे दिन फिर से ऊपर, चौथा दिन फिर से नीचे, फिर ऊपर नीचे ऊपर। यानी यहाँ पे मार्केट पूरा कंफ्यूज है। रिटेल इन्वेस्टर तो कंफ्यूज हैं, ऊपर से FII और DI की तरफ से भी हम लोग को सेम सिचुएशन देखने को मिल रहा है। एक दिन बाइंग हो रहा है, दूसरा दिन सेलिंग, तीसरे दिन फिर से बाइंग हो जा रहा है, चौथे दिन फिर से सेलिंग कर दे रहे हैं। तो मार्केट अभी एकदम कंफ्यूज है और रिटेल इन्वेस्टर भी पूरे कंफ्यूज हो रखे हैं। पर हम लोग जो बने रहते हैं मार्केट में, उन लोग को इससे कोई मतलब नहीं होता है। मार्केट जब नीचे आता है हम लोग मौके देखते हैं, वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। जब मार्केट ऊपर जाता है तो हम लोग देखते हैं कि अगर हमारा प्रॉफिट लेवल आ गया तो हम लोग वहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेते हैं और जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वहाँ पे हम लोग अपने बने रहते हैं। चलिए अब चलते हैं हम लोग थोड़ा सा अपने टेलीग्राम चैनल पे और देख लेते हैं आज के अपडेट्स। तो यहाँ पे FII और DI का डेटा देखेंगे तो दोनों की तरफ से आज हम लोग को बाइंग देखने को मिला है। टोटल नेट बाइंग आज हमारे इंडियन मार्केट में 2094 करोड़ का। पर कल से कंपेयर करेंगे तो कल FII की तरफ से सेलिंग बड़ा था, उस हिसाब से आज का जो बाइंग है उतना कोई खास बाइंग नहीं है। कंपेयर करेंगे लास्ट 1-2 हफ्ते में तो ये बाइंग उतना कोई खास बाइंग नहीं है। वहीं पे चलते हैं हम लोग अपने पोर्टफोलियो की बात कर लें तो हमारे पोर्टफोलियो में आज 0.19% का बस तेज़ी देखने को मिला। निफ्टी 0.99 1% से रैली दिया है। हमारा पोर्टफोलियो ने ओनली 0.19, इतना तो कोई भी आपको इंडेक्सेस देखने को नहीं मिलेगा। जितने भी इंडेक्सेस है इससे अच्छा परफॉर्म किया है। तो क्या कारण है कि हमारा पोर्टफोलियो आज इतना डाउन रहा? एक कारण कि गोल्ड और सिल्वर में आज गिरावट हुआ है, पर गोल्ड और सिल्वर ने इतना गिराया नहीं है मेरे पोर्टफोलियो को। मेन रीज़न जो है मेरे पोर्टफोलियो का इतना नीचे रहने का वो है एक स्टॉक। जैसे कि मैंने बताया कि मेरे पोर्टफोलियो में एक स्टॉक है, उसमें अच्छे खासे प्रॉफिट चल रहे हैं, पर आज के दिन वो स्टॉक काफ़ी गिरा है जिस कारण से हमारा पोर्टफोलियो ने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि स्टॉक से थोड़ा दूरी बना के रहना ही ठीक है। हम लोग ETF में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा पोर्टफोलियो एक बार में गिरता नहीं है, पर जब हम लोग स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पे गिरावट भी बहुत बड़ा होता है, वैसे प्रॉफिट भी बड़े बड़े होते हैं। पर स्टॉक के लिए नॉलेज होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, उसके लिए बहुत ज़्यादा रिसर्च करना पड़ता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग आज के टॉपिक अपने ETF की तरफ, HDFC स्मॉल 250। तो इसको थोड़ा सा एक बार हम लोग ओवरव्यू देख लेते हैं, उसके बाद मैं आप लोग को मेरे होल्डिंग्स भी दिखाऊंगा, वहाँ पे अपना प्रॉफिट चल रहा है या लॉस चल रहा है वो भी मैं दिखाऊंगा। HDFC स्मॉल 250 ETF, इसका करंट मार्केट प्राइस 166 रुपीज़ 11 पैसे का है। टोटल मार्केट कैप 1103 करोड़ का है। वहीं पे एक साल में इसका हाई जो लगा वो 189 रुपीज़ 95 पैसे का है और एक साल में लो 135 रुपीज़ 21 पैसे का। डेट ऑफ लिस्टिंग की बात करें तो 21 फरवरी 2023 से मार्केट में लिस्ट है, यानी 2 साल इस ETF को कंप्लीट हो चुके। चलिए एक बार इसके वॉल्यूम्स हम लोग देख लेते हैं। तो इसका वॉल्यूम आज 5,99,000, इससे पहले 7,50,000, 6 लाख, 16 लाख, 9 लाख, 11 लाख, 9 लाख। तो डेली बेसिस पे इस ETF में हम लोग को 6 से 8 लाख का वॉल्यूम जनरेट होते हुए दिख रहा है। तो यानी अच्छे खासे वॉल्यूम से इस ETF में ट्रेड होते हैं। चलिए अब चलते हैं हम लोग गूगल फाइनेंस के एप्लीकेशन में और वहाँ पे देख लेते हैं इस ETF में अभी भी कितना रिकवर होना बाकी है। उससे पहले चलिए मैं आप लोग को ले चलता हूँ टेलीग्राम चैनल पे और मैं दिखा देता हूँ अपना होल्डिंग्स, मुझे कितना प्रॉफिट या कितना लॉस चल रहा है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये मेरा HDFC स्मॉल 250 का एंट्री है। फर्स्ट एंट्री मेरा 228 डेज पहले का है और मेरा एवरेज प्राइस उस समय का 20 क्वांटिटी का 177 रुपीज़ 99 पैसे का है और उसमें मुझे अभी 236 रुपीज़ का लॉस चल रहा है। पर मेरा ओवरऑल होल्डिंग जो है उसको अब देख लेते हैं। तो यहाँ पे HDFC स्मॉल 250 में मेरा एवरेज अभी 152 रुपीज़ 18 पैसे का है। करंट मार्केट प्राइस 166 रुपीज़ 20 पैसे का चल रहा है और ओवरऑल मुझे प्रॉफिट 9.21% का चल रहा है। मार्केट में मैं इतने दिन बने रहा और बीच बीच में जब भी मुझे मौके मिले तो मैंने इस ETF में इन्वेस्ट किया गिरावट में और अभी आप देख सकते हैं
कि रुके रहने माने मार्केट में बने रहने का फ़ायदा क्या होता है। मेरे जो लॉस थे उस समय 177 रुपीज़ 99 पैसे में मैंने एवरेज किया था, उसमें मुझे 10 से 12% का लॉस चल रहा होगा उस प्राइस को आज के प्राइस से कंपेयर करेंगे। पर उस समय मैंने होल्ड किया और जब भी मौके मिले बीच बीच में SIP किया, इन्वेस्ट किया और अभी मेरा जो पोर्टफोलियो है वो चेंज होके पूरा 9.21% प्रॉफिट में आ चुका है और इसको मैं आराम से इसके ऑल टाइम हाई तक होल्ड करूंगा। तो देख लेते हैं एक बार HDFC स्मॉल 250 का जो हाई लगा था वो कितना था और एक साल में इसके कैसे रिटर्न से कितने इसमें अभी रिकवर करना बाकी है। एक साल में देखेंगे तो एक साल में इसका हाई हम लोगों ने देखा 189 रुपीज़ 95 पैसे का था। यहाँ पे शायद दिखे ना दिखे तो देख लेते हैं इसका ऑल टाइम हाई कितना था। यहाँ पे 186 रुपीज़ समथिंग दिखा रहा है। तो ये अपने ऑल टाइम हाई से अभी लगभग 11% करेक्ट है। तो यहाँ से मैं और 11-12% के लिए वेट करूँगा या इसके हाई तक, ऑल टाइम हाई तक आराम से वेट करूँगा और इस बीच में जब भी मुझे मौके मिलेंगे तो मैं इसमें इन्वेस्ट करके चलूँगा। और इसमें हम लोगों ने देखा कि हमारा कितना प्रॉफिट चल रहा है, लगभग 9-9.25% का प्रॉफिट चल रहा है। तो इसके ऑल टाइम हाई तक मैं अगर इसमें होल्ड करता हूँ, भले ही मुझे यहाँ पे 1 साल या 1.5 साल लग सकते हैं अगर मार्केट सिचुएशन ख़राब रहा तो, और अगर मार्केट सिचुएशन अच्छा रहा तो शायद से ये टारगेट 6 महीने से 1 साल में भी मिल सकता है। पर मार्केट में कोई चीज़ का गारंटी नहीं है, समय कम भी लग सकता है, समय ज़्यादा भी लग सकते हैं। तो अगर इस बीच में गिरावट होगा तो हम लोग वहाँ पे इन्वेस्टमेंट का मौका खोजेंगे और अगर गिरावट नहीं होता है तो हम लोग अपने पोजीशन को होल्ड करके मंथली बेसिस पे छोटा छोटा SIP जो है वो चलते रहेगा हमारा और इस ETF को हम लोग आराम से होल्ड करेंगे। एक बार हम लोग HDFC स्मॉल 250 ETF का RSI देख लेते हैं कि ये अभी अच्छे वैल्यूएशन पे है या फिर हाई वैल्यूएशन पे। तो यहाँ पे HDFC स्मॉल 250 ETF का RSI अभी 67 पे है। तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है ये हाई पे है, यहाँ प्रॉफिट बुकिंग का समय है। पर मैं जैसा कह रहा हूँ कि मैं इसको आराम से होल्ड करूँगा तो मैं अपने पोजीशन में बना हुआ रहूँगा। अभी मैं वेट करूँगा इसके RSI का कूल डाउन होने का, 40 से 45 के रेंज में आएगा तो जाके वहाँ पे मैं इन्वेस्ट करूँगा। और लॉन्ग टर्म के लिए अगर मैं सोच रहा हूँ तो मैं इस पॉइंट में भी इन्वेस्ट कर सकता हूँ क्योंकि यहाँ से भी अपने ऑल टाइम हाई तक HDFC स्मॉल 250 को लगभग 12-13% कैप्चर करना बाकी है। तो चलिए मैंने आप लोगों को HDFC स्मॉल 250 ETF का ओवरव्यू दे दिया और मेरे होल्डिंग्स में कितने प्रॉफिट या लॉस चल रहे हैं वो भी मैंने दिखा दिया। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर कल और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।